जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर से जीवन के एक रहस्य के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे साधक जो हैं वो बताते हैं कि बहुत सारी तकलीफें उनको रहती हैं, बहुत सारी कमजोरी, बहुत सारी चीजें उनके शरीर में होती रहती हैं जिनकी वजह से वो साधना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो जानकारी है ये साधना से अलग है, लेकिन आपको लाभ दे सकती है। एक सत्य घटना के द्वारा समझाएंगे कि किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दो दोस्त थे, दोनों एक कंपनी में दोनों नौकरी करते थे। दोनों की आमदनी एक जैसी थी। उनमें से एक था शाकाहारी और एक था मांसाहारी। तो शाकाहारी और मांसाहारी जो दोस्त थे दोनों एक ही जगह काम करते थे ऑफिस में। तो दोनों के बीच में एक बार बात चल रही थी। तो मांसाहारी दोस्त ने ये बोला कि भाई मैं सीढ़ियों से आता हूं तो मेरे घुटने जो है उनमें दर्द होता है। देखो आवाज भी आती है, मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ दिन भर, बैठे बैठे का काम है, तो देखो मेरे को आवाज भी आती है और ये घुटने में दर्द भी होता है कभी कभी। तो ऐसा करते हैं कि एक जगह शरीर की जो जांच होती है जिसमें सारी जो भी कमी होती है वो सारी चेक हो जाएगी। तो इसमें आपका लीवर का और सारी बॉडी का सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या कमी है शरीर में, प्रोटीन, विटामिन कौन कौन से कम है, कैल्शियम वगैरह, आयरन वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा। तो एक जांच हो रही है भाई, 999 में पूरी बॉडी का चेकअप हो जाएगा। तो चलो अपन दोनों करवा लेते हैं, आप भी करवा लो। दोनों के बीच में ऐसी बात हुई तो दोनों ने बोला चलो ठीक है दोनों करवा लेते हैं। फिर उन्होंने कहा चलो इसमें एक और लाभ है कि अगर अपन अपनी पत्नियों का भी करवा लेते हैं साथ में, तो अपन चारों लोग करवा लेंगे तो और सस्ता पड़ेगा इसमें। तो जहां 999 में एक का हो रहा है वहां 1300-1400 रुपए में दोनों का हो जाएगा, पति पत्नी का। तो ऐसे अपन करा लेते हैं। बोले ठीक है। दोनों ने रिक्वेस्ट दे दी, अपने अपने घर से ही दोनों के सैंपल कलेक्ट हो गए। दोनों के सैंपल कलेक्ट हो गए, 48 घंटे में उसकी रिपोर्ट आई। और रिपोर्ट आई तो अब ये रिपोर्ट के विषय में आप जब सुनेंगे तब आप समझेंगे कि भाई क्या होता है दैनिक जीवन में। तो जब रिपोर्ट आई तो पहले मांसाहारी जो दोस्त था उसने अपनी रिपोर्ट देखी। तो उसने दोनों दोस्तों ने बैठ के बात की कि भाई रिपोर्ट में क्या है अपनी। तो मांसाहारी दोस्त ने देखा कि उसके शरीर में कई प्रकार की कमियां हैं, कई प्रकार की जो डिफिशियंसी होती है वो उसके शरीर में बताया। विटामिन डी कम है, ये कम है, वो कम है, बहुत सारी चीजें उसके शरीर में कम बता रहे थे, जिस वजह से उसको दिक्कत हो रही थी कि घुटने दुख रहे हैं, हड्डियों में आवाज आ रही है, ये सारी दिक्कतें थी। तो उसने कहा कि भाई, जो दोस्त ने अपने शाकाहारी दोस्तों को बोला कि हर 3 दिन में कुछ ना कुछ वो मांसाहार खाता है। और महीने के अगर देखा जाए तो लगभग लगभग उसके 20 दिन महीने के ऐसे रहते हैं जब वो मांसाहार कुछ ना कुछ तो वो खाता है। पत्नी भी खाती है, वो भी खाता है। उसके बावजूद इतनी कम चीजें कम है उसके शरीर में, जो जांच में आई इतनी चीजें कम है। तो उसने बोला कि जब मेरे अंदर इतनी चीजें कम है तो शाकाहारी जो दोस्तों से बोला कि भाई तेरे अंदर कितनी चीजें कम होगी, तू तो क्योंकि शाकाहारी है, तू तो बताता है कि तू उसमें भी एक टाइम दाल खाता है और एक टाइम सब्जी बस दिन में खा लेता है और रात में तुम्हारे यहाँ दाल ही बनती है ज्यादातर। तो तेरी रिपोर्ट में कितना कुछ कम होगा। फिर उन्होंने शाकाहारी दोस्त की रिपोर्ट देखी तो क्या देखते हैं कि शाकाहारी जो दोस्त था उसकी और उसकी पत्नी की रिपोर्ट में कुछ भी कम नहीं था, कुछ भी। यहां तक कि विटामिन डी जो ज्यादातर लोगों को कम निकलता है वो भी कम नहीं था। दूसरी चीजें भी, आयरन वगैरह सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट थी। तो वो चौंक गए। दोनों दोस्त बैठ के आराम से ऑफिस में बात कर रहे थे कि भाई ये कैसे हो गया। मैं एक दोस्त जो मांसाहार खाता है, महीने में 20 दिन मांसाहार खा लेता है, वो उसके बावजूद भी उसके अंदर इतनी सारी कमियां हैं। दूसरा दोस्त जो बिल्कुल शाकाहारी है वो भी एक समय सब्जियां खाता है, दूसरे समय तो वो भी सिर्फ दाल उसके घर में बनती है। तो फिर उसके अंदर सब कुछ क्यों है, उसके अंदर कमी क्यों नहीं है। तब उसने बताया मांसाहारी दोस्त ने कि भाई मैं महीने में ऐसा मेरा रूटीन है, महीने के 20 दिन जो है मेरा वो मांसाहार हो जाता है। अब शाकाहारी दोस्त से पूछा कि भाई तू क्या करता है, तो उसने बोला यार मैं तो ज्यादा कुछ भी नहीं करता हूँ, बस इतना करता हूँ कि मैं 3-4 प्रकार की दालें ले लेता हूँ हर महीने में, एक एक पाव ले लेता हूँ। पति पत्नी है और कोई तो है नहीं, फैमिली में किराए से रहते हैं। 3-4 जो दालें हैं वो सब मैं ले लेता हूँ और वो दालें ले जाके घर में दे देता हूँ। और पत्नी को बोल के रखा है कि जब भी तुम दाल बनाती हो एक टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ दाल बनती है, तो एक टाइम जब भी तुम दाल बनाती हो तो इनमें से थोड़ी थोड़ी मिक्स कर देना। मतलब कि सिर्फ एक ही दाल नहीं बनाना, किसी तुअर दाल बना ली उसमें दूसरी कोई सी भी दाल थोड़ी सी मिक्स कर देना, ऐसे कि स्वाद में पता भी ना चले और सभी दालों का थोड़ा थोड़ा इसमें मिश्रण बना के बनाते रहना। तो जो उसकी जो पत्नी है वो यही करती है कि 2-3 दालों का थोड़ा थोड़ा सा मिला के उसमें तुअर दाल में मिला के मिक्स करके बना देती है वो। तो हर दिन एक समय उनके यहाँ पे दाल बनती है। तो दाल एक समय बनती है मिक्स करके और एक समय दिन में वो कोई भी सब्जी बनाते हैं, वो टिफिन में ले आता है, वो खा लेते हैं। तो उसकी पत्नी जो है वो पूरे महीने में वो यही करती है कि हर महीने वो दालें ला देता है 3-4 प्रकार की, और उसकी पत्नी पूरे महीने में इस तरह से बना के खिलाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि किस दिन कौन सी दाल बनी है। और उसकी पत्नी जो है गांव की है, वो भी इतनी समझदार है कि उसको भी ये कला आती है कि खाना इस तरह से बनाओ कि कोई शिकायत ना मिले। तो वो कई चीजों का ध्यान रखती है, जैसे कि दाल कच्ची नहीं बनाती, उसमें सारी चीजों को सही तरीके
तरीके से डालती है कि कभी मेरे को पता नहीं चलता है कि मैं कौन सी दाल खा रहा हूं, या इस दाल में कौन सी आज दाल ज्यादा मिला दी है, कम मिला दी। मुझे लोग रोज ऐसे ही लगता है जैसे कि दाल जो है वो साधारण दाल बनी और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि दाल उसमें दूसरी मिक्स रहती है तो स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो सिर्फ यही रूटीन है उस शाकाहारी दोस्त का कि वो कई प्रकार की दालें उसके घर में मिक्स करके बनाते रहते हैं, चलता है ये उनके घर में। और इस वजह से उसके शरीर में सारी चीजें जो है वो सही लेवल के भी ऊपर है, मतलब प्रोटीन वगैरह विटामिन डी तक उसके शरीर में है, जबकि वो शाकाहारी है। विटामिन डी भी उसमें शरीर में, आयरन, कैल्शियम, कुछ भी कमी नहीं है। दोनों पति पत्नी बिल्कुल उनका लेवल जो है वो ग्रीन में चल रहा है। तो ये चीज कैसे आई, ये चीज क्यों आई, ये उदाहरण क्यों दिया हमने आपको, जब ये दोनों दोस्तों की बात हुई कि इस तरह से कि क्या जांच में आया, जांच में ये आया कि मांसाहार करने से शरीर की पौष्टिकता का कोई लेना देना नहीं होता है। दालों में हमारा जो देसी भोजन पहले से चला आ रहा है उसमें सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। पहले के समय में भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर दिन दाल बनती थी, और एक समय सुबह कुछ भी हल्का बन जाता। सब्जी सिर्फ 1 या 2 दिन सप्ताह में बनती थी, वो भी तब जब बाजार लगता हो कि भाई एक बार सब्जी ले आए। तो इतने बड़े पहले परिवार हुआ करते थे कि वो 2 दिन ही सब्जी बन पाती थी, बाकी दालें ही बनती थी। दाल बनती थी, बेसन बनता था, कड़ी बनती थी, ऐसी चीजें जो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, सस्ती पड़ती हैं, और वही ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू से खाते आते थे। मई बघार लिया, जो मई छाछ होती है वो बघार के खा लिया। तो इस प्रकार की चीजें ही खाते आते थे और उनके अंदर कोई कमी इस प्रकार की नहीं आती थी। लेकिन आज के समय में इन चीजों को छोड़कर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है लोगों को कि खूब तेल डाल डाल के अलग अलग सब्जियां अगर वो खाएंगे तो उनको पौष्टिकता मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। दालों में बहुत ही ज्यादा पौष्टिकता होती है, बदल बदल के दालें खाना चाहिए, इससे बहुत अंतर आता है। अगर कोई व्यक्ति दोनों टाइम अगर वो सब्जी खाता है और दोनों टाइम उसके अंदर तेल की मात्रा बड़ी संख्या में जाती है, तभी तो जाके फिर आगे उनको भी कोलेस्ट्रॉल और सारी दिक्कतें होती है। लेकिन जिस घर में एक समय दाल बनती हो कि भाई मिश्रित करके दाल खाते हो, मिश्रण बना के दालें खाते हो वो लोग, उनके भोजन में वैसे भी दाल में तेल बहुत कम उपयोग होता है, तो तेल की मात्रा कम जाएगी, उसके अंदर सारे प्रोटीन विटामिन सारे उसके शरीर में लगातार जाते रहेंगे, तो ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं आती। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पे एक समय पे दाल बनती है, रात्रि में दाल बनती है, दाल चावल रोटी बनती है, और सब्जी सिर्फ दिन के समय पे बनती है क्योंकि वो टिफिन वगैरह में ले जाने के काम आती है। तो इस तरह का साधारण सा भोजन भी अगर आप करके अपने जीवन में आगे चले, तो वास्तव में ये जो बहुत सारे साधक बताते हैं कि मुझे दर्द होता है, मेरे को घुटने में बैठता हूं तो मेरे घुटने में बैठे बैठे दर्द होने लगते थोड़ी देर बाद, उसका कारण ये है कि कोई ना कोई कमी रहती है, तभी आपके घुटने बैठे बैठे अचानक से दुखना शुरू हो जाते हैं या बजते आवाज आती है हड्डियों से। उसका कारण यही है कि आपको भी गलतफहमी है कि मांसाहार खाने से या दोनों टाइम पे अलग अलग सब्जियां खाने से आपको पौष्टिकता मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो दालों में उपलब्ध होती है, सब्जियों में सब कुछ उपलब्ध नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ सब्जी दाल और तेल ही तेल में बना बना के लोग खाते हैं, तो उससे उतना फायदा नहीं होता। इस बात को समझिए और अपनी जीवन शैली को आप बदलिए, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि पहले के समय में जो हमने बताया कि कड़ी बनती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, खूब दूध दही उपलब्ध था, छाछ फ्री में एक दूसरे को लोग दे दिया करते थे, तो खूब कड़ी बनती थी, कड़ी बना बना के खाते थे। और मेहनती इतने होते थे कि उनको वैसे भी आदत थी कि उनको स्वाद पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता था, भूख इतनी लगती थी, काम करने की वजह से खूब मेहनत करते थे, फिर खाते थे, तो वो चाहे कड़ी हो चाहे दाल हो, उसी में उनकी संतुष्टि रहती थी। और घी भी खूब खाते थे, क्यों? क्योंकि स्वस्थ रहते थे, अच्छी चीजें खाते थे, हल्की चीजें खाते थे, कड़ी बेसन ये सब हल्की चीजें होती है, दाल भी हल्की ही होती है डाइजेस्ट होने में। तो ये सारी चीजें जो होती हैं अगर आप अपने भोजन में जोड़ लेंगे तो आपको ये जो तकलीफें आप बता रहे नहीं होंगी, क्योंकि ये शुरुआत है। अभी आपकी हड्डियां आवाज करना शुरू हो गई होंगी, कट कट कट। बहुत सारे लोग गाड़ी पे बैठे रहते हैं, टू व्हीलर पे, तो भी उनकी हड्डियां बजती है, घुटने, मतलब जैसे जैसे गाड़ी को धक्का लगता है उनके घुटनों से टक 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 आवाज आती है, मतलब पैर हिलता है उसमें भी आवाज आती है हड्डियों से। उसका कारण यही है कि आपकी हड्डियां पोली होना शुरू हो गई है। ये शुरुआत है, आगे चल के और ज्यादा कमजोरी आती है, फिर शुगर और बहुत सारी चीजों की भी समस्या लोगों को आ जाती है। तो इस बात को समझिए कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या बनाए, कैसा करें, क्या डाइट प्लान बनाए, कुछ नहीं। जो पहले के लोग खाते थे साधारण भोजन, उस पे आप आ जाइए। दालें जितनी प्रकार की आप ला सकते हैं, अलग अलग प्रकार की थोड़ी थोड़ी दालें ले आए, मिक्स दाल खाना शुरू कर दीजिए। आप खिचड़ी में भी वो मिक्स दाल डालना शुरू कर दीजिए। तो एक टाइम दालों का सहारा लीजिए आप, और दिन में भी आप सब्जी अगर खाते हैं तो सब्जी, मही, छाछ जो बघार के खाते हैं, बेसन बनाते हैं, तो ऐसी चीजें जो पचने में आसानी होती हैं, ऐसी चीजों को भी आप शामिल कर लीजिए कि सप्ताह में अगर आप 4 दिन सब्जी खा रहे हैं सुबह के समय पे, तो 2 दिन बेसन या कड़ी ऐसी चीजें भी आप बनाना शुरू करें। और इन चीजों को साधारण भोजन जितना आप खाएंगे
उतना ही ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। पर आज समय ऐसा हो गया कि व्यक्ति हर दिन दोनों टाइम सब्जी खाना चाहता है, वो भी खूब मसालेदार, खूब तेल डाल डाल के खाना चाहता है, जिससे सारी बीमारियां जो है वो घेरती जा रही हैं। पहले के जमाने में इतने मोटे लोग नहीं होते थे, इतने ज्यादा सबको चर्बी नहीं जमती थी, पर आज के जमाने में हर दूसरे आदमी को बहुत चर्बी जमी हुई है। उसका कारण यही है, इस तरह का भोजन। तो इंसान को फिट रहना चाहिए, और फिट रहिए आप ऐसे ही रह सकते हैं साधारण भोजन करके। तो साधारण भोजन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधा जीवन निकलने के बाद शरीर ऐसा हो गया है कि वो कुछ खा नहीं सकते, उनकी पसंद का कुछ भी नहीं खा सकते वो, क्योंकि शरीर ऐसा हो गया कि अब वो कुछ भी ऊपरी चीजों को वो स्वीकार नहीं करता। बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, रोज की दवाइयां चल रही हैं, तो मरने का डर है। तो ऐसी चीजें, उससे अच्छा है कि आप साधारण भोजन स्वीकार करें। तो ये थी एक सत्य घटना, एक छोटी सी चर्चा कि भाई साधारण भोजन, जो साधक बताते हैं कि अभी से आपको समस्याएं शुरू हो गई हैं, साधारण भोजन आप अपना लीजिए तो बहुत सारी तकलीफें आपको नहीं होंगी। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।